हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य ₹50 प्रति घन मीटर है। मतलब क्या है कि रेडियस त्रिज्या जो है, रेडियस क्या दी हुई है, एक सेकेंड, जो रेडियस दी हुई है हमारी वो कितनी है, 14 मीटर है। और जबकि ऊंचाई जो h दिया हुआ है वो 3.5 मीटर है। तो हमें क्या है कि उसका हमें ये पता करना है कि इसके मूल्य क्या होएगा, इस ठोस बेलन का मूल्य क्या होएगा, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। तो हमें क्या है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ठोस बेलन है। तो ठोस बेलन है तो उसको बनाने के लिए जो धातु यूज हुई तो अच्छा, तो हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ठोस है ना अंदर से वो। यदि हमें सरफेस का पता करना होता तो हमें सरफेस एरिया से काम चल जाता, पर हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। क्या होती है बेलन की, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है हमारा 22/7, आर हमारा 14, एच हमारा 3.5। आर स्क्वायर है ना तो एक बार और 14 आएगा, 7 2 जा ये 14 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले इनकी करते हैं दोनों, 14 की और 35 की। 35 को 4 से करो कितना आएगा, 140 आएगा। 14 कैरी, 35 की 1 से 35 और 14 49 हो जाएगा। और 3.5 था तो एक पॉइंट लगेगी, 49 हो गया। 22 की मैं 2 से करूँगा तो 44 आएगा। 44 की तो इस 49 से भी करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 4 9 जा 36 और 4 जा 16 और 3 दोबारा से 4 से करने से यही आएगा 6 15 10 और 11। तो कितना आ गया हमारा 2156। ये इसकी वॉल्यूम आ गई मीटर क्यूब। अब इसने क्या बोला है कि 1 मीटर क्यूब है, उसका जो 1 मीटर वन वन घन मीटर की जो मूल्य है हमारा, 1 मीटर क्यूब जो मेटल है उसका जो रेट है वो इसने 50 दिया है। तो हमारा कितना है, 2156 है। इसका मूल्य कितना होगा, तो इसको हम एक का है तो 50, तो इस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो कितना आएगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी 25, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जाएगी और एक जीरो ये 50 वाली भी लगनी है। तो 1078 107800। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इतने रुपये आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार को आरंभ किया। ठीक है, 5 माह के बाद ए ने कितने रुपए लगाए, 38,000, और 5 माह के बाद 5500 की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया। तो बी ने क्या किया, 5500 की पूंजी लगाई, 5500 की नहीं। फिर वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो इनमें से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लिए लगभग अंतर के समान है। तो बी और ए का लाभ आएगा, उनके अंतर के समान कौन सी राशि है इनमें से वो बतानी। तो ए ने कितने दिनों के लिए व्यापार किया, अभी पूरे साल के लिए किया है लगभग, देखोगे तो 12 महीने, क्योंकि 12 महीनों में चल रहा है ना। और 5500 रुपये लगाकर बी ने 5 माह के बाद किया, तो मतलब 7 महीने इसने किए। तो पहले देख लेते हैं भाई महीनों के अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपये इन्होंने लगाए हैं, रेशो निकाल लेंगे उनका, उसी के अकॉर्डिंग लाभ भी रहेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, और 5 पे या किसी पे भी जा रहा है क्या ये, नहीं जा रहा। तो अब हमें क्या करना है कि 22,000 रुपये इनका कुल लाभ है।
मतलब 2200 रुपये इनका कुल लाभ है। पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 8 ज़ा 96, 12 3 ज़ा 36, 36 ठीक है। और इधर क्या आएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 45, 3 80, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया लाभ का। अब हमें इनके डिफरेंस देखना है। तो देखो इनका डिफरेंस कितने का है, 456 माइनस 385, ये लाभ का वो है ना। इनका डिफरेंस हो गया 1, 15 में से 8 गए 7, 71 का डिफरेंस है। तो 71 निकाल लेते हैं, 71। और टोटल कितना है, टोटल हमारा लाभ इसके इक्वल होएगा। टोटल कितना है, 11, 6 और 8 14 और 8, 841। तो 841 में, और टोटल लाभ का वैसे वैल्यू कितनी है ये, तो इसको मैं करके देख लेता हूँ कैलकुलेटर में। लगभग अंतर के समान हमें बताना है, तो इसका आ रहा है 1857.3127, ऐसा कुछ आ रहा है। तो किसके समान हो गया, 1857 के आसपास है, तो ये हो गया। लगभग बताना है ना हमें, ये आ गया।